फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ठीक, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तब उस पर कितना बल लगता है, F बराबर IVL साइन थीटा या बिल साइन थीटा। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में कितना बल लगता है। ठीक है, तो दो तार ले लेते हैं। पहले एक तार अपना ये है, ठीक है, और एक तार ये है। दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हैं और दोनों तार हमें कैसे लेने हैं, दोनों तार हमको कैसे लेने हैं, धारावाही। तो मान लेते हैं इसमें करंट हमारी किधर फ्लो हो रही है, ऊपर की तरफ I1, और इस वाले तार में कितनी फ्लो हो रही है, I2। ठीक है, और दोनों तारों के बीच की जो दूरी है ये हमारी कितनी है, R है। दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है, ये अपनी R है। ठीक है, तो इन दोनों तारों के बीच में जो बल लगेगा, चुंबकीय जो बल लगेगा, उसका हमें सूत्र निकालना है। क्योंकि अगर हमने ये पढ़ा था कि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तब वो तार कैसा व्यवहार करता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो एक तरीके से ये चुंबक बन गई, तो चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार हो जाएगा फिर। तो इस पर कितना बल लगेगा हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, माना दो समांतर तार हैं जिनमें धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं तथा तारों के बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, तारों के बीच की दूरी R है। ठीक है, तो जो हमने बनाया था वही हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल निकालने के लिए हमें बेटा ये निकालना है कि इस वाले तार से R दूरी पर, इस तार पर, इस वाले तार से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि बेटा जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और तार के द्वारा बेटा चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है ये हम सीख चुके हैं पहले ही। कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये 2I अपॉन में R, 2I अपॉन में R। ये बेटा फॉर्मूला होता है किसी तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, पहले या तो आप ऐसा कर लो, इस वाले तार के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, या फिर इस वाले तार से R दूरी पर इस तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो। जिससे भी आप निकालना चाहो उससे निकाल लो। अब जैसे आप सोचो ये वाला तार नहीं होता तो मैं इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकालता, या आप इसको छोड़ के इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। मतलब किसी एक के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं तो यहाँ मान लेता हूँ यार, इसको मैं पहला तार कह देता हूँ और इस वाले को दूसरा तार कह देता हूँ। ठीक है, तो पहले तार के कारण, कौन से तार के कारण, आप दूसरा भी ले सकते हो, सेम ही आएगा। पहले तार के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले तार के कारण निकाल रहे हैं ना, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं किससे, V1 से लिख दे रहा हूं। इक्वल टू कितना होता है,
म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या होता है 2i अपॉन आर, तो 2 का 2 रहेगा बेटा। आई धारा, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, I1, तो यहाँ I की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा I1, और दूरी देखो बेटा अब भी R की R है तो R का R ही लिखा जाएगा ये, ठीक। इसको बोल देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। तो इस तार के कारण R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इतना होगा। अब बताओ बेटा ये वाला तार फिर कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र में, ये वाला तार कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र में। अब जब भी कोई तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो कितना बल लगता है उसके ऊपर, F बराबर बिल साइन थीटा, यही तो पढ़े थे हम लोग। समझ में आ रही बात। ये वाला बेटा जो तार है, इस तार के कारण R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इतना होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्यों होगा, क्योंकि इसमें बेटा I धारा प्रवाहित हो रही है, और जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस तार पे मैं क्या निकालूंगा, अब ये वाला तार किस में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र में। अब जब भी कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है तो क्या लगता है उसके ऊपर, बल लगता है, ठीक है। तो इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र है, और दूसरी तार पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, अब बल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, दूसरे तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक है। कितना बल लगता है, F बराबर कितना बल लगता है, बिल साइन थीटा, कितना बल लगता है, बिल साइन थीटा। लेकिन एक चीज बेटा याद रहे, यहां पर ये जो L है ना, L ये किसकी लंबाइयां हैं, ये आपकी बेटा तार की लंबाई है। किसकी लंबाई है ये आपकी तार की लंबाई है, तो मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ठीक। और यहाँ देखो क्या क्या बदलना पड़ेगा। बताओ बेटा चुंबकीय क्षेत्र किस तार ने उत्पन्न किया था, पहले तार ने, और चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या माना था उसका, V1। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, V1 लिखना चाहिए इधर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा होगा, ये पहले तार के कारण। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, V1। अरे इसका तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है ये तार, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या माने हो, तो V1 कर दिया यहाँ पर। और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर V1 का मान लगा दूंगा समीकरण 1 से, ठीक। तो यहां लिख देता हूं समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा आपका F बराबर V1 का मान है बेटा म्यू नॉट, V1 का मान है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक। और ये कितना है 2i1 बटे में R है ना, 2i1 बटे में R, और यहाँ आ जाएगा फिर ये I2 L, और ये साइन थीटा। तो थोड़ा इसको सरल करके लिख देते हैं, F बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये आ जाएगा आपका 2i1 I2 साइन थीटा, और इस पूरे के बटे में बेटा R। और ये जो L है ना, L को बेटा मैं यहाँ ले आता हूँ, ये इस टाइप से। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया, और इसको हम बोलते हैं बेटा एकांक लंबाई पर, तार की L लंबाई पर, तार की एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग बेटा क्या निकालेंगे, बल। आप बेटा इसमें ऐसा भी कर सकते हो। और एक चीज़ बता दें, ये वाला जो बेटा प्रूफ है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। पूछा जाता है कि आपसे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इतना बेटा बल लगता है दो धारावाही चालकों के बीच, ठीक। I1 I2 उनमें बहने वाली धाराएं हैं, और जो R है बेटा उन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। अब अगर बेटा दोनों तारों में, अब यहाँ प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं बल की, कि आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, और इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, जैसे आकर्षण बल देखो कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है। देखो आकर्षण बल की क्या कंडीशन होती है, ये प्रूफ अपना आ चुका है, ठीक।
पहली बात, अगर दोनों तारों में धारा बह रही है बेटा एक ही तरफ, किधर बह रही है धारा? एक ही तरफ धारा बह रही है। देखो दोनों में किधर जा रही है धारा? ऊपर जा रही है। दोनों तारों में धारा किधर जा रही है? ऊपर की ओर। तो याद रखना बेटा इनके बीच में हमेशा कैसा बल लगने वाला है? ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? आकर्षण। कैसा बल लगेगा? ये बेटा आकर्षण बल लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर बेटा दोनों तारों में एक तार में धारा नीचे है और एक में धारा ऊपर है, मतलब अपोजिट है मामला। कैसा मामला है? अपोजिट है। तो याद रखना बेटा ये दोनों तारों में जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा? ये लगेगा बेटा इसमें कैसा बल? ये बल लगेगा प्रतिकर्षण। ठीक। तो ये बलों की प्रकृति बेटा याद रखनी है। जब दोनों तारों में धारा की दिशा एक समान होगी, एक दिशा में होगी, तब आकर्षण बल लगेगा, और जब विपरीत दिशा में होंगे तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था यहाँ पर बेटा हमने क्या करा था, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था तो इतना आया था, और अगर पहले के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो दूसरे पे बल निकालना पड़ेगा, या अगर आप दूसरे के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हो तो पहले पे क्या निकलेगा? फिर बल निकलेगा। दोनों से बेटा सेम ही निकल के आएगा। ठीक। मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। जैसे आप सपोज करो, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। ये करना नहीं, इतना प्रूफ ही हो चुका है। ठीक। अब मैं जैसे ये कर रहा हूँ, अभी मैंने पहले पे किया था, अगर मैं दूसरे से लेता तो पहले के द्वारा, अब बताओ दूसरे के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता? B बराबर μ0 4 पाई और ये 2I2 बटे में R, इतना हो जाता। और फिर पहले पे बल कितना आता है? F बराबर बिल साइन थीटा। इसको आप चाहो तो 2 मान सकते थे। ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2, और यहाँ इस पहले पे बल लगेगा तो यहाँ I1 हो जाएगा। अब B2 का मैं यहाँ से मान लगा दूंगा, सेम ही बेटा निकल के आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। देखो 2I2 बटे में R, और यहाँ से क्या बचा? ये I1 L और ये साइन थीटा। तो यहाँ F, तो यहाँ इसको L को मैं कहाँ ले आता हूँ? इसके बटे में μ0 अपॉन में 4 पाई 2I1I2 और बटे में R और ये साइन थीटा। देखो बेटा सेम ही आ जाएगा, निकल गई है। प्रूफ है। इसमें हमें करना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है। तो एक कुंडली पे हमें एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और उस पर हमें क्या ज्ञात करना है? बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर बल युग्म क्या होता है। ठीक है। बल युग्म क्या होता है? तो बल युग्म का मतलब ये होता है, जैसे ये कोई वस्तु है अपने पास, ये कोई वस्तु है, अगर हम किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत प्रकृति के 2 बल लगाएं, कैसे बल लगाएं? 2 बल लगाएं और वस्तु क्या हो? वो घूमने लगे। जैसे हमने क्या करा, एक बल बेटा इधर लगाया, ठीक है, और एक बल हमने इधर से लगाया। इधर से मैंने बेटा कितना बल लगाया? ध्यान रखना, बल जो लगाएंगे वो दोनों बराबर होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए। देखो एक बल इधर लगाया है और एक बल मैंने इधर से लगाया है, मतलब दोनों बलों के परिमाण कैसे हैं बेटा? बराबर हैं, और दिशाएं आप देख सकते हो कैसी हैं? अपोजिट हैं। ठीक। और याद रखना बेटा इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, दोनों बलों की कौन सी रेखाएं? क्रिया रेखाएं, मतलब काम करने वाली जो रेखाएं हैं, मतलब ये बल इस तरफ काम कर रहा है, ये बल इस तरफ काम कर रहा है। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं बेटा क्या हो? एक दूसरे के समांतर हों। तो ये पता क्या होगा बेटा, ये वस्तु यहीं पर क्या क्या करना शुरू कर देगी? ऐसे ये बेटा घूमना शुरू कर देगी। यहाँ चीजें समझ में आ रही है? नहीं है? जैसे ये बल पे मैं नीचे ऐसे देखो बल लगा रहा हूँ, ये मेरा जो अंगूठा है मैं इसको ऊपर खिसका रहा हूँ इससे नीचे, तो ये लगातार क्या क्या करना शुरू कर देगा? ये बेटा यहीं पर घूमना शुरू कर देगा। ठीक है। जैसे हम टंकी खोलते हैं पानी की, तो ऐसे पकड़ते हैं ना उसको, इस टाइप से। देखो तो इस वाली उंगली से मैं क्या करता हूँ? इधर को धकेलता हूँ और अंगूठे से मैं इसको इधर धकेलता हूँ। तो देखो बेटा दोनों, तो ये क्या होता है? वहीं पर घूमना शुरू कर देता है। तो जब भी बेटा किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत प्रकृति के बल लगते हैं तो वो वस्तु क्या करना शुरू कर देती है? घूमना शुरू कर देती है। बस शर्त इतनी है कि दोनों बलों के बेटा जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए?
समांतर होनी चाहिए, विपरीत अगर होंगी तब नहीं घूमेगी वस्तु। कैसे? जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ घुमाऊं, अब देखिए दोनों बल मेरे इस उंगली से भी मैं बल लगा रहा हूं, इस अंगूठे से भी बल लगा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ घुमाता हूं, क्या घूमेगा ये बताओ? नहीं घूमेगा ना। मुझे घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा उंगली को इधर उधर करना पड़ेगा। देखो ये अब घूम जाएगा ये। अब मैं इधर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? थोड़ा सा बलों की क्रिया और रेखाओं के बीच बेटा क्या है? दूरी बढ़ जा रही है, जिससे ये क्या हो रहा है? घूम जा रहा है, ठीक। तो ऐसे ही बेटा किसी कुंडली पर वो बल युग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, और अच्छे से बेटा समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत ही एडवांस लेवल की हैं ये। तो मैंने यहाँ दिखा दिया बेटा क्या ये चुंबकीय, रखना कहाँ है इसको? चुंबकीय क्षेत्र में हमको रखना है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने लेना है। ये देखो एक समान अपना चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है। एक वक्र रेखा मैं किधर मान लेता हूँ? ये ऊपर आ गई अपनी एक वक्र रेखा, ये आ गया अपना क्या? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। हमें एक कुंडली रखनी, कुंडली समझते हैं। कुंडली मैं यहाँ पर रखूंगा एक आयताकार कुंडली, जैसे ये हमारी देखो एक टाइप से मैं ऐसी कुंडली रखूंगा, जैसे ये तार है, इस तार का हम क्या बनाएंगे? एक आयताकार इस टाइप से कुंडली बनाएंगे। और इस कुंडली को मैं क्या करूंगा? मैं आपको रख दूंगा इस टाइप कुछ ऐसे। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? इस कुंडली को रख दिया है। इस कुंडली को मैं यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ बेटा, ये ठीक है। ये आ गई अपनी क्या? ये बेटा कुंडली रखी है, ठीक। आप इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा, ये कुंडली मेरी कुछ ऐसी रखी है यहाँ पर। आप इस कॉपी को क्या समझ सकते हो? कुंडली आप देख सकते हो, ये आयताकार कुंडली है, ठीक। तो मैं थोड़ा इसको ऐसा रखता हूँ तिरछा करके, ठीक। तो मैंने इस कुंडली को मैंने कैसे रख दिया है? कुछ ऐसे रख दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मान लेते हैं ये वाली भुजा कितनी है इसकी? ये ए है, ये क्या है? और ये वाली, और ये क्या है? डी है। और इस तरफ बेटा हमें ये धारावाही बनानी है कुंडली, तो इसमें क्या फिल हो रही है? ये धारा फिल हो रही है। इस तरफ ये इधर जाएगी, इस तरफ से ये इधर जाएगी, और ये इस तरफ से इधर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गई अपनी? एक धारावाही कुंडली आ गई, ठीक है। देखो बेटा, जब भी हम कोई भी कोण वगैरह देखेंगे, तो इस कुंडली के अक्ष से हम कोण देखते हैं। कहाँ से देखेंगे? अक्ष क्या होती है? जैसे बेटा ये अपनी कुंडली है, ठीक है। तो इसके सेंटर से लंबवत खींची गई रेखा बेटा क्या कहलाती है? इसकी अक्ष कहलाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेटा इसकी अक्ष है ना। अब इसके अगर मैं इस कुंडली को ऐसे घुमाता हूँ तो साथ साथ क्या घूमती है बेटा? इसकी अक्ष भी घूमती है, आप देख सकते हो। ये अक्ष है ना इसकी। अगर इस कुंडली को ऐसे पकड़ के घुमाता हूँ तो ये क्या घूमती है? इसकी अक्ष भी बेटा घूमेगी, इसकी अक्ष। तो अक्ष मैं कैसे दिखा दे रहा हूँ? ये ऐसे बेटा, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट होगा कहीं पर, और ये क्या आ गई बेटा इसकी? ये क्या आ गई? ये आ गई इसकी अक्ष। वैसे अक्ष तो ऐसे बाहर की तरफ बनेगी, तो यहाँ वाइट बोर्ड पे हम नहीं बना सकते ना उसको। ये आ गई इसकी अक्ष, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये कोण कितना है? इस कोण को हम क्या मान लेते हैं बेटा? इस कोण को मैं मान लेता हूँ क्या? थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। इस कोण को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया है। तो इतना पहले हम लिख लेते हैं, जैसे क्या लिखोगे? माना। ये अपनी पूरी अक्ष आ गई ऐसे। इसको क्या लिख देते हैं? माना। लिखते हैं इसमें माना। माना एक समान, माना एक समान, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली ABCD रखी है, जिसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर है बेटा? थीटा कोण पर है। थीटा कोण पर है,
ठीक है, थीटा कोण पर है। अब ये बेटा अगर हमारी आयताकार कुंडली है तब ये जो ए बी है किसके बराबर हो जाएगा बेटा? डी सी के। ये ए बी किसके बराबर होगा? ए बी बराबर किसके? डी सी के। तो यहां से मैं लिख देता हूं बेटा ए बी इक्वल टू किसके? डी सी के। और इसको मान लेते हैं बेटा एल। क्या मान लेता हूं मैं इसको? एल। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी इसकी? एल हो जाएगी। ये भुजा कितनी हो जाएगी? ये वाली भुजा एल। और ये भी कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। और ये जो ए डी या डी ए की हम बात करें, ये जो ए डी है ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा? ए डी किसके बराबर होगा? ए डी बेटा किसके बराबर हो जाएगा? ये ए डी बराबर होगा किसके? वी सी के। और ये मैं मान लेता हूँ क्या? इसको मान लेता हूँ स्मॉल बी, ब्रिथ। इसको बी कह दिया मैंने और इसको भी बी कह दिया। ठीक है, बताओ इतने में कोई समस्या है बेटा? सब क्लियर है ना मामला? तो यहाँ पर मैंने ये जो ए बी है ये किसके बराबर होगा? सी डी के या फिर डी सी के, है ना? क्योंकि आयताकार है ना, आयताकार। आप देखो लो ना, ये वाली भुजा किसके बराबर है बेटा? ये वाली भुजा किसके बराबर होगी? ये वाली भुजा किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसको मैंने क्या मान लिया? एल मान लिया। अब ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी? बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये बेटा ए बी बराबर डी सी के है। ए बी किसके बराबर है? डी सी के है। तो जितना बल बेटा ए बी पर लगेगा उतना ही बल किस पे लगेगा? डी सी पे। ये बताओ बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? जितना बल ये ए बी पे लगेगा उतना ही बल हमारा डी सी पे लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों की भुजा बराबर है और करंट का मान भी कैसा है? समान है। ठीक, तो यहां लिख देता हूं बेटा मैं, दोनों पे बल बेटा समान लगेगा। ए बी व कौन सी? सी डी पर लगने वाले बल क्या होंगे? समान होंगे। और कितना लगता है बेटा बल F बराबर? बोलो, विल साइन थीटा। तो मैं क्या लिख दूंगा? विल साइन। अब बेटा यहां पर हमें यह समझना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोण हमें देखना है। ठीक है, देखो मैं बेटा दिखाता हूं आपको। ये कुंडली कैसे रखी है? इधर देखो, इधर ऐसे रखी है ना, ध्यान से देखना बेटा। इसी का थोड़ा सा खेल है, दिशा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये हमने ऐसी कुंडली रखी है। ठीक, हमें किसके लिए निकालना है? ए बी या फिर सी डी पर, मतलब दोनों पे समान ही बल लगेगा ए बी पर। अब ए बी बेटा देखो मैं बता दूं पहले, ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये और ये क्या है? डी। तो ए बी किधर जा रहा है? ए बी अंदर की तरफ है ना, ए बी देखो ऐसे। और बल रेखाएं किधर जा रही हैं? इधर की तरफ जा रही है ना। ये वाला किधर है? अंदर। और ये क्या नीला वाला मार्कर? वैद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र। अब आप देख सकते हो, बताओ ये कितने कोण पर है बेटा दोनों? ये ए बी किधर है? अंदर। और ये चुंबकीय बल रेखाएं किधर हैं? इधर जा रही है ना, उधर की तरफ। ये वाली कौन सी भुजा है? ये ए बी। ये वाली कौन सी भुजा है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी किधर जा रहा है? अंदर। और चुंबकीय बल रेखा किधर जा रही है? इधर जा रही है। ठीक है, तो कोण कितना बन रहा है? ये 90 डिग्री। तो बताओ यहाँ बेटा कितना लेना पड़ेगा मुझे? देखो बेटा डायरेक्शन का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर डायरेक्शन समझ में नहीं आएंगी तो प्रूफ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा? 90। और 90 का मान कितना होता है बोलो? बिल, केवल बिल बचेगा ना। तो ये आ गया बेटा बल। किस पे लगने वाला बल आया? ये आया है बेटा ए बी पर या फिर सी डी पर। दोनों पे बेटा बल कितने लगेंगे? समान लगेंगे। दोनों पे बल क्या लगेंगे? ये समान लगेंगे। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, एफ ए बी इक्वल टू क्या? एफ सी डी। दोनों के बल क्या होंगे? ये समान होंगे। इतना ही बल लगेगा बेटा दोनों के ऊपर। ये 90 कैसे आया? ये आया समझ में बेटा? अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये जो AD है, जितना बल BC पे लगेगा उतना ही बल AD पे लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में बेटा धारा समान है और दोनों की भुजाएं भी क्या हैं? समान है। तो यहाँ क्या लिखूंगा आगे मैं क्या लिखूंगा? इधर यहाँ पर मैं क्या लिखूं? यहाँ पर मुझे को लिखना पड़ेगा AD व BC पर
लगने वाले कौन से बल, लगने वाले बल क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। दोनों बल बेटा कैसे होंगे, समान होंगे, समान। ठीक, अब देखो लिखता हूं मैं कैसे निकालते हैं ये वाले बल। तो इसको मैं लिख देता हूं बेटा एफ ए डी, या इसी को, यही बल किसके बराबर होगा, एफ बी सी। कितना लगता है बेटा बल, बिल साइन थीटा। तो ये आ गया बेटा बिल आई। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो ये भुजा हमने क्या मान के बैठे हैं, बी मान के बैठे हैं ना बेटा, ये वाली भुजा। तो एल का काम कौन करेगा, यहाँ पर बी करेगा। तो यहाँ बी लगा दिया मैंने। और ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन। अब यहाँ फिर से बेटा हमें कोण देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बेटा, कोण देखना पड़ेगा कि कोण यहाँ पर कितना होगा। ये बेटा बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, कोण देखना। देखो कैसे निकालेंगे बेटा कोण। ऐसे हमारी कुंडली रखी है, ये कुंडली रखी है हमारी। अच्छा, ये क्या थी इसकी, अक्ष। ये क्या है इसकी, अक्ष है। तो ये बेटा इसकी अक्ष है, ध्यान से देखना। ये इसकी क्या है, अक्ष है। और ये क्या है, बल रेखा है। मैं थोड़ा सा आगे लेके आता हूं इसको, ठीक है। ये मैं इसको उठा के कहाँ ले आया, समझने के लिए आगे। तो ये क्या है इसकी अक्ष, और ये क्या है। तो यहां पर जो हमें बेटा कोण दे रखा है ना, ये हमारी अक्ष आ गई। देखो ये हमारी अक्ष है, और ये क्या है, तो ये अक्ष और ये बल रेखा है। ये अक्ष और ये अक्ष और ये कितना कोण बना रही है, थीटा। लेकिन बेटा हमें जो कोण चाहिए ना, ये इस वाले तार से और ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का, मतलब ये वाला हमें कोण चाहिए। ये क्या है, बल रेखा, और ये क्या है, नीचे तार, मतलब इन दोनों के बीच का कोण चाहिए। लेकिन हमें कोण दिया कौन सा है, ये कितना है, ये क्या है, अक्ष। ये क्या है, इन दोनों के बीच का कोण कितना दिया है हमें। लेकिन हमें कोण चाहिए कौन सा बेटा, ये क्या है, बल रेखा, और ये क्या है, इन दोनों के बीच का हमें कोण चाहिए। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो बेटा कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये अपना क्या है, बल रेखा है। इधर क्या है, ये बल रेखा। अगर मैं बेटा यहाँ एडी बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये एडी, ऐसे दिखा दूं, ये एडी। अच्छा, ये आ गया अपना ए, ये क्या आ गया अपना ए, और ये हो जाएगा बेटा इसके सामने क्या, सी डैश। क्या अभी दिखाता हूं कैसे, सी डैश। और ये क्या आ गया अपना डी, और डी के सामने क्या आएगा, डी के सामने क्या आएगा, डी के सामने क्या आएगा, ए डैश, नहीं सॉरी बी डैश है, बी डैश आ गया ये। और ये क्या है बेटा इसकी अक्ष, ये क्या है अपनी अक्ष है। और ये क्या है अपना चुंबकीय क्षेत्र भी। ये हमें कोण दे रखा है कितना, थीटा। लेकिन बेटा हमें कोण चाहिए ये वाला। कौन सा कोण चाहिए हमको, कौन सा कोण चाहिए, ये वाला बेटा हमको कोण चाहिए है। जबकि ये वाला बेटा पूरा कितना होगा, ये वाला पूरा बोलो कितना होगा, ये अपना पूरा कितना है, 90। तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या लगा दूं, 90 माइनस थीटा। तो इतना बेटा ये कोण आया, समझ में नहीं आया बेटा। ये वाला देखो ये अक्ष है, और ये क्या है अपना, और ये क्या है अपना चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हमें बेटा जो कोण चाहिए ना, वो इन दोनों के बीच का कोण चाहिए। जबकि ये वाला पूरा एंगल कितना है बताओ, 90। तो इतना थीटा, तो इतना ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, तो इतना बेटा बल लग रहा है किसके ऊपर, इस वाली भुजा पर या फिर इस वाली भुजा पर। दोनों पर बेटा बल का मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है। यहाँ पर बेटा ये ए सी डैश और ये डी बी डैश, ये क्या है, देखो ये वाली भुजा बेटा कौन सी थी, ए, ये और ये डी। अब यहाँ पर बेटा ये ए है, ए के पीछे क्या है, और ये बी के नीचे भी तो है बेटा ये। तो इसको मैंने क्या बोलूँगा, बी डैश। तो यहाँ पर बेटा ये सी ना हो करके क्या होना चाहिए, ये बेटा बी डैश होगा। ये क्या होगा, बी डैश। देखो ना, ये अपना ए है, ये अपना क्या है, बी। तो बी के नीचे क्या होगा, बी डैश मान लेते हैं उसको। तो बी डैश आ गया, ये ए बी डैश। और ऐसे बेटा ये सी डी वाला भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो ये वाला क्या हो गया, ए बी सी डी। तो डी के सामने सी है और सी के नीचे क्या होगा, सी डैश। तो यहाँ क्या आ गया बेटा, ये सी डैश। ठीक है। अब ये जितने भी बेटा बल लग रहे हैं इसके ऊपर, उनके हमें क्या निकालनी पड़ेंगी, अब दिशाएं निकालनी पड़ेंगी। तभी तो हमें पता चलेगा बेटा कौन से बल क्या बनाएंगे, यहाँ पर बल आघूर्ण बनाएंगे। ये हम चेक करते हैं पहले। तो बल निकालने के लिए दो नियम हम यूज़ करते हैं, या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर बेटा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। एक
हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। इसमें हम बेटा क्या निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर हम लोग, बल की दिशा। ठीक है, बल की दिशा दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 से निकलती है। तो ऐसे फैला लेते हैं इसको। ठीक है, उंगलियां मुझे कहाँ रखनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा कहाँ रखना होता है, धारा की दिशा में। तब इस पर जो धक्का लगता है वही क्या बताता है हमको, बल की दिशा। ठीक, तो मैं रखता हूँ बेटा, उंगलियां मुझे कहाँ रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो चुंबकीय क्षेत्र उधर की तरफ है तो उंगलियां मेरी उधर आ गई। अब ये किधर है मेरा, तो ये अंदर जा रहा है हाथ। किधर जा रहा है बेटा, ये हाथ अंदर जा रहा है। अब मैं दिखा दूं आपको, अंदर बोले तो अंदर, ये अंदर जा, ये क्या है अपना ए वी सी डी, मतलब एडी पे अगर मैं बल लगाता हूं तो बल मेरा किधर जा रहा है, अंदर। अंदर किसकी ओर, ये पीछे कौन सी भुजा है, बीसी। तो इस पे बल बेटा किधर की तरफ लगेगा, इस पे बेटा ये बल लगेगा किसकी तरफ बेटा, एफ। एफ बीसी किधर लगेगा, इस वाली भुजा के सामने। ठीक, अब तो इस वाली भुजा पे हम बल निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा बेटा, ये देखो धारा की दिशा में आ गया अंगूठा और उंगलियां मेरी किधर आ गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो किधर आएगा बेटा ये बल, बाहर की तरफ। तो ये जो BC है इसके बाहर बेटा क्या है, ये A था, ये B, ये C और D, मतलब BC किधर आ रहा है, ये बाहर की तरफ, मतलब किसकी तरफ आ रहा है, AD की तरफ आ रहा है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा बेटा यहाँ पर, ऐसे। ये किसका बल आ गया अपना, VC। ये बल आ गया, इस बल की दिशा आ गई BC की दिशा। BC नहीं बेटा, ये AD, ये मुझे AD करना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया, AD, और इस पे क्या हो जाएगा ये BC। ठीक, अब ऐसे बेटा हम लोग किस पे निकालेंगे, AB पर, और ऐसे हम किस पे निकालेंगे, CD पर। पहले AB की बात कर लेते हैं। तो देखो ऐसे निकालोगे ना बेटा, ये देखो ये वाला तार किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। देखो अंगूठा मैंने किधर रखा, धारा किधर जा रही है इसमें अंदर, और चुंबकीय क्षेत्र सामने। तो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। किधर आ रहा है, किधर आ रहा है बेटा, नीचे की तरफ। और नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, कौन सी भुजा है, CD। तो इस पे बल किधर लगेगा बताओ, इस पे बल किधर लगना चाहिए, यहां पर कितना, F AB। अब ऐसे हम निकालते हैं बेटा किसके ऊपर, CD के ऊपर। अब CD में धारा किधर आ रही है बेटा, ये नीचे की तरफ आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इसकी तरफ है। तो ये किधर लग रहा है, ये हमारा किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अब ऊपर इसके कौन है, AB। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा इसके ऊपर, AB। ये बेटा चारों पे हमें क्या मिल गए हैं, बल मिल चुके हैं। इस पे कितना होगा, FCD। ठीक है, तो हमें बेटा ये सारी भुजाओं पर बल मिल चुके हैं। अब इसमें ये जो FAD बल है जो कि AD पे लग रहा था, और ये जो BC पे जो बल लग रहा है, ये बेटा एक दूसरे को कर देंगे निरस्त। क्यों कर देंगे निरस्त, निरस्त बेटा इसलिए कर देंगे क्योंकि बेटा ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समान विपरीत हैं, बट दोनों बलों के मान बराबर हैं, विपरीत हैं। बट होगा क्या बेटा, ये दोनों बल पकड़ के उसको घुमाएंगे नहीं। क्यों नहीं घुमाएंगे, क्योंकि बेटा ये दो ऐसे बल हैं, ऐसे समझ लो जैसे ये मैं इस उंगली से बल लगा रहा हूँ और इस अंगूठी से बल लगा रहा हूँ। तो देखो दोनों की क्रिया रेखाएं क्या हैं, एक ही बिंदु पर हैं। तो ये अगर मैं इसको पकड़ के दबाऊं, कितना भी दबाऊं, लेकिन ये मार्कर यहाँ पर घूमने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बल बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कर देंगे आगे समझ में, क्योंकि इन दोनों बलों की बेटा क्रियाएं रेखाएं एक ही बिंदु पर काम कर रही हैं। और जब क्रिया रेखाएं बेटा एक ही बिंदु पर काम करती हैं तो कभी भी बेटा वो बल उस वस्तु को घुमा नहीं सकते हैं। तो ये दोनों बल बेटा क्या बनाएंगे, आपस में मिलके बल युग्म का आघूर्ण बनाएंगे। बल युग्म का बेटा क्या बनाएंगे, आघूर्ण बनाएंगे। तो मैं लिख देता हूं बेटा बल युग्म का आघूर्ण। तो यहां मैं कैसे लिखूंगा, FAB व FCD बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म है। इतना लिख देते हैं, बल युग्म हैं, अतः इनके बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। और बल युग्म को बेटा हम लोग लिखते हैं किससे, टाउ से। किससे लिखा जाता है, टाउ से लिखा जाता है। और इसका बेटा फॉर्मूला होता है याद करने के लिए, टाउ का रिलेशन किससे, फादर से। टाउ का रिलेशन किससे, फादर से। ये जो आर है ना बेटा, आर
दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है ये, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। और ये F क्या है बेटा? किसी एक बल का मान। ठीक है, तो इस पे बेटा बल AB पे बेटा बल कितना लग रहा था? AB पे बल लग रहा था नीचे की तरफ, ये मैंने नीचे दिखा दिया। कितना बल लग रहा था बेटा? ये FAB। ठीक, और ये CD पे बल कितना लग रहा था? ऊपर की तरफ, तो ये मैंने कितना दिखा दिया? ये दिखा दिया बेटा यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे, ये ऊपर की तरफ मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। कितना ये FCD। तो ये दोनों बेटा बल काम कर रहे हैं, तो मुझे ये वाली बेटा यहाँ दूरी चाहिए। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। ये 90 माइनस थीटा ही था ये, मैं चाहूँ तो छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, 90 माइनस थीटा ये। ठीक, तो मुझे यहाँ पर बेटा ये वाली दूरी चाहिए, ये वाला मैंने जो R माना है, मुझे ये वाली दूरी यहाँ पर चाहिए। दूरी अपनी R कौन सी है? ये वाली है, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है ये, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको? इसको निकालने के लिए हम क्या करें, तो एक काम करता हूँ बेटा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे मिला देता हूँ। ठीक है, जब ये बेटा R है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी बेटा ये R हो जाएगा, है ना? ये R है तो ये भी क्या होगा? R हो जाएगा। ठीक, अगर मुझे किसी तरीके से बेटा ये वाला कोण अगर पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के, कोई प्रमेय लगा के हम क्या करेंगे, इसमें R का मान निकाल लेंगे। अच्छा, ये वाला बेटा कोण कितना है? थीटा। ये वाला कोण कितना है? थीटा है ना? और ये क्या होगा? 90। तो ये कितना बचेगा फिर? 90 माइनस थीटा। ये अपना 90 है, तो ये फिर कितना हो जाएगा? ये बेटा थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री बेटा लगी है यहाँ पर, तो ये थीटा हो गया अपना। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ बेटा, कौन सा वाला? ये वाला। और इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा? साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? साइन, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। और मुझे ये वाली भुजा भी पता है, AD कितना है? AD है बेटा यहाँ पर B। AD कितना है? यहाँ पर B है। तो मैं यहाँ ही साइड में लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ? साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा अपना R, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका AD। ये AD आ गया, तो साइन थीटा R ऐसे रहेगा। और AD का बेटा मान कितना है? AD का आपका मान है V, तो ये V आ गया। तो R बराबर कितना आ जाएगा? V साइन थीटा। अब हम सारा बेटा लगा सकते हैं यहाँ पर, जो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? R का मान कितना लगा दूंगा मैं? V साइन थीटा, और किसी एक बल का मान, ये क्या आ गया बेटा? विल। क्या आ गया यहाँ पर? विल। हो गया बेटा हमारा ये प्रूफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? L को साथ में लिख देता हूँ B के, तो L इंटू V, और ये हो जाएगा और ये साइन थीटा। अच्छा, L इंटू V क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल। लंबाई और गुणा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। मैं इसको मिटा के थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। L इंटू V क्या होगा? L इंटू V क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? A से, तो कैपिटल A हो गया ये। तो इसको मैं लिखूँ टाउ बराबर A, और ये क्या हो जाएगा? BI साइन थीटा। यदि कुंडली में कितने फेरे हों? N फेरे हों। तो N फेरे हों तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? N आगे ले आएंगे, तो NAVI साइन थीटा। तो इतना बेटा क्या लगेगा कुंडली के ऊपर? बल। क्या लगेगा इतना बेटा? ये बल आघूर्ण। और ये बेटा थोड़ा सा एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा 3D मतलब 3D में ज़्यादा हैं। तो चीज़ों को मैंने बेटा कोशिश की है काफ़ी हद तक आपको समझाने की। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और अगर कोई अगर डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो इतना बेटा उस पर ऊपर क्या लगेगा? बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर्स के आगे के टॉपिक्स को और क्लियर करेंगे। ठीक, और इसी सिद्धांत के आधार पर, जैसे ये कुंडली घूमती है, जब हम किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो कुंडली क्या होती है? घूमने लगती है। इसी सिद्धांत पर हमारे बेटा बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। मोटर काम करती है,
गैल्वेनोमीटर काम करता है। गैल्वेनोमीटर आपके सिलेबस में अगला टॉपिक हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आए तो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।